हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो 2-4 दिन हो गया मैंने कुछ ब्लॉग वगैरह डाला नहीं क्योंकि आई वॉज बिजी इन समथिंग पॉलिटिकल। तो आप सोच रहे होंगे मैं मेडिकल ही कर रहा हूँ कि नहीं, कहीं पॉलिटिकल शब्द कहाँ से आ रहा है। मेडिकल कॉलेजेस हैं तो ऑब्वियस रीजंस, पॉलिटिकल रीजंस। यहाँ इतनी पॉलिटिक्स है नहीं कॉलेज में, बट फिर भी थोड़ा बहुत इलेक्शन वगैरह होते हैं। इलेक्शंस लाइक नॉट दैट ऑफ स्टेट इलेक्शन एंड ऑल। यहाँ पे थोड़ा स्टूडेंट यूनियन को लेकर इलेक्शंस होते हैं, तो इन दैट पर्पज ओनली आई वॉज बिजी सिंस 3 to 4 days। क्योंकि तो मैं पूरा प्रोसेस समझाता हूँ भाई। कॉलेज में जो स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शंस होते हैं वो नॉर्मल नहीं होते, उसमें इंटरनल पॉलिटिक्स होती है, कॉलेज पॉलिटिक्स होती है। सो आई वॉज बिजी इन दैट ओनली। मैं MBBS ही करता हूँ, मैं कोई पॉलिटिक्स ये चीज़ें नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी कॉलेज में चीज़ें हैं तो थोड़ा इन्वॉल्वमेंट आ जाती है उसमें। सो बेसिकली क्या था, अभी जैसे मेरी इसके पहले का एक शॉर्ट्स आया होगा कि कॉलेज में इलेक्शंस की भी डेट आ गई है और मेरे एग्ज़ाम की भी डेट आ गई है। सो बेसिकली 7 दिन का पूरा शेड्यूल था। एक इलेक्शन ऑफिसर बनता है एक टीचर, जो पूरा शेड्यूल निकला हुआ था फॉर दैट कि इलेक्शन कैंपेनिंग करनी है, नॉलेज नॉमिनेशन एंड ऑल। तो वो उस प्रोसेस में हम 4 से 7 दिन बिजी थे। बिजी इसलिए थे क्योंकि हमारा जो दोस्त वाला ग्रुप है उसमें से एक मतलब हमारा एक दोस्त वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए नॉमिनेशन किया था, तो हम उसके कैंपेनिंग एंड ऑल में बिजी थे। सो दिस ब्लॉग इज़ गोइंग टू बी ऑल अबाउट द कॉलेज पॉलिटिक्स। सो इट्स नॉट काइंड ऑफ पॉलिटिक्स, बट यहाँ पे भी ग्रुपिज्म हो जाता है थोड़ा सा, तो उस चीज़ को लेके थोड़ा हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या होता है, पहले एक तो निकल गया, एक इन्फॉर्मेशन निकलती है, दैन कॉलेज के जिस बैच को प्रॉपर होता है, ऐसा बैच डिस्चार्ज नहीं होता, बट जनरली 3rd ईयर में ही यूनियन बन जाती है, तो 1 साल वो काम करती है। तो उसमें डिफरेंट पोस्ट होती हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, कल्चर सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी एंड जॉइंट सेक, एंड फिर होता है अपना एडिटर, लिटरेरी सेक। दीज ऑल द पोस्ट आर देयर इन द स्टूडेंट यूनियन। सो माई फ्रेंड वॉज नॉमिनेटेड फॉर द वाइस प्रेसिडेंट। सो इन दैट कैंपेनिंग ओनली आई वॉज बिजी फॉर द 4 days। सबसे पहले तो हमने नॉमिनेशन की भरा। आफ्टर नॉमिनेशन अगर आपकी अपोजिशन में कोई नहीं आता, दैन यू विल बी अनअपोज्ड कैंडिडेट एंड यू विल बी इलेक्टेड फॉर दैट पोस्ट। बट इफ देयर इज अनदर पर्सन विच विल बी अपोजिंग यू फॉर द सेम पोस्ट, दैन देयर विल बी इलेक्शन फॉर दैट। तो हमारे दोस्त के अगेंस्ट में लोग थे, सो इलेक्शंस में आना पड़ा। अब इलेक्शन आ रहा है तो एज यूजुअली जैसे बाहर होता है बड़े लेवल पे इलेक्शन होता है, इन द सिमिलर वे कॉलेज में भी इलेक्शन हो रहे हैं। सो अब आता है डे ऑफ नॉमिनेशन, सबसे पहले नॉमिनेशन का। सो अभी हम इलेक्शंस के लिए नॉमिनेशन भरने आ चुके हैं। सो दिस इज़ द नॉमिनेशन फॉर्म विच इज़ वी आर फिलिंग फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे 2 प्रपोजर का नेम चाहिए होते, तो एक मैंने भर दिया, एक दूसरे दोस्त ने भर दिया। सो इन दिस पे नॉमिनेशन फॉर्म कंप्लीट हो गया है। सो नाउ वी आर गोइंग टू सबमिट दिस नॉमिनेशन फॉर्म इन द एकेडमिक सेक्शन ऑफ द कॉलेज। सो दिस इज़ इट फॉर नॉमिनेशन तो कर लिया हमने। अब आता है कैंपेनिंग का, कि आप अपने वोट इकट्ठे करो। तो हम लोग डोर टू डोर कैंपेनिंग चालू कर दिया। तो दिस इज़ द सीन ऑफ द डोर टू डोर कैंपेनिंग। So in campaigning we have done in all the areas of the college. First of all we have done in the hospital for the intern to inform that there is elections and to whom you have to vote, like in whom favor we are campaigning for. And this is the scene of like debate. There is a new section in the election, like you have to debate why the people should choose you, so you have to give points. Then after we have started the door to door campaigning for the like vice president post, so that all the people get informed and get approached for the voting. सो दिस इज़ इट। इतनी जी तोड़ मेहनत करने के बाद, डोर टू डोर कैंपेनिंग करने के बाद, नाउ इट्स टाइम फॉर द डे ऑफ लाइक वोटिंग इन द सेंस इस बार मतलब सिंस 2 years हम जब से तो मैंने ज्वाइन किया है, आई वॉज ऑफ 22 बैच, मैं 3rd ईयर में करंटली। सो जब हम आए थे तो 20 बैच था उस समय अपने 3rd ईयर में, तो पहली बार मैंने तब इलेक्शन देखे थे। नाउ आई मीन 3rd ईयर एंड माई बैच इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ स्टूडेंट यूनियन। तो मैं ये 3rd टाइम इलेक्शन देख रहा हूँ और एज अ बोथ मुझे लग रहा है इंप्रूवमेंट होते जा रहा है कॉलेज इलेक्शंस में भी। सो दिस इज़ द काइंड ऑफ कॉलेज पॉलिटिक्स। यही है कॉलेज पॉलिटिक्स। मेडिकल कॉलेज में इतना ही पॉलिटिक्स होता है, उसके अलावा तो सब पढ़ाई में बिजी होते हैं। आई थिंक यही 7 दिन होते हैं जो कि एक इंक्लूसिविटी, एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाता है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। उसके अलावा यहाँ पर कोई ऐसी पॉलिटिक्स नहीं होती, बट लोग ग्रुप में डिवाइड होते हैं, जिनका ग्रुप तो सच ही है कि आपकी वाइब मैच करती है। यू विल मेक अ ग्रुप एंड यू विल फॉर्म अ लाइक कोहॉर्ट ऑफ द पीपल्स हु आर ऑफ द सेम वाइब एंड ऑल। सो फिर वही वो सपोर्ट पाने के लिए आपको डोर टू डोर कैंपेन करना पड़ता है। तो उस कैंपेनिंग के लिए हम जुड़ गए भाई। हमने क्या किया, एक कोई PR टीम बना ली, हम कोई मैसेज करेगा, कोई क्या बनाएगा, उसका पोस्टर्स बनाएगा, कोई डोर टू डोर कैंपेनिंग करेगा, कोई लोगों को इकट्ठा करेगा, ये सारी चीज़ प्लानिंग की। तो नाउ दिस इज़ द पार्ट भाई। तो वो जिस दिन वोटिंग हुई इस बार थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन हो गया। इस बार थोड़ा स्टैम्प लग रहा था, प्रॉपर चीज़ें हो रही, इसमें टीचर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। सो दिस इज़ गोइंग टू बी काइंड ऑफ वेरी। मैं तो अभी तो नॉर्मल इलेक्शन जो होते हैं, नॉर्मल पॉलिटिकल रीजन्स, वहाँ वोटिंग मैंने आज तक नहीं दी है, क्योंकि अभी
मेरा वोटर आईडी बना नहीं, बट कॉलेज में मैंने 3 बार वोट दे दिया, तो यहाँ लगता है कि आपको राइट मिलता है टू चूज़ योर कैंडिडेट फॉर दैट पोस्ट. सो नाउ इट्स डे ऑफ वोटिंग. Now this is the day of voting. So much hustle and भाई कितना दौड़ धूप हुए जा रही है ताकि अपने वोट कलेक्ट कर पाएं. वोटिंग हो गई है. वोटिंग होने के बाद अब जी में धक धक हुए जा रहा है कि भाई कल आएगा रिजल्ट, कल होगी वोट की काउंटिंग. सो दिस इज़ द डे ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन एंड ऑफ कोर्स हमने इतनी सारी कैंपेनिंग की है तो जीतना तो था ही. और जितनी एंजाइटी हो रही थी रिजल्ट आने से पहले, वो पूरी एंजाइटी, वो पूरा दिमाग और वो पूरा जोश हमने निकाल दिया सेलिब्रेशन में, क्योंकि हम जीत गए. जो चाहते थे वही हुआ है, जैसा रिजल्ट चाहते थे वैसा ही हुआ है. क्योंकि इतनी मेहनत की थी हमने, 16-17 बंदों ने मिलकर 3-4 दिन में यूँ कैंपेनिंग की थी कि कैंपस का एक एक बच्चा जो कि वोट देने जाने वाला है वो छूटा नहीं था. हमने सबसे बात करके और हमने ऐसी कैंपेनिंग की थी कि जिस बच्चे के लिए हम एकदम लगे हुए थे वही बच्चा इस टाइम वाइस प्रेसिडेंट बना. सो आई एम सो हैप्पी. And in that only I was busy since 4 days in campaigning for the voting of the vice president as our friend. तो यही होता है एक फ्रेंडशिप का. थोड़ा सा मुझे लगता है कि यूनिटी बनाना, यूनिटी इज़ ऑलवेज विनिंग भाई. अगर आप यूनिटी बना के नहीं रखोगे तो देयर इज़ नो चांस ऑफ विनिंग और लाइक टू गेट द ट्रस्ट ऑफ द पीपल्स. एक जगह 16 लोग जा रहे हो तो लोग को तो ट्रस्ट तो बिल्ड करना है. सो एज यूजुअली हम जीत गए. सो नाउ माई फ्रेंड इज़ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन स्टूडेंट यूनियन ऑफ UCMS. सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट. पॉलिटिकल जो भी जो जैसा करना उसको है, बट जहाँ तक हमें दिखाना था दोस्ती वाला बात वो हमें दिखाती है. सो दिस इज़ द कॉलेज पॉलिटिक्स, नथिंग एज सच पॉलिटिकल, बट for the 7 days this is the political, this is only college politics and nothing else is going to be happening like MBBS college. बस यही थोड़ा सा 2-4 दिन होते हैं जिसमें हम खुश हो रहते हैं, हम इंजॉय करते हैं, बाकी दिन तो हमें पढ़ाई ही करना होता है. तो दिस इज़ ऑल. So yeah, so this, I think this vlog you enjoyed a lot. Not enjoyed that much, but you can see the enjoyment in our faces. And this enjoyment is due to the mehnat which we have done since 4 days for this type of celebration, and that comes true too. So hopefully you like this vlog and like, share, subscribe as usual. और करेंटली मेरे 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए. सो आई एम सो हैप्पी फॉर दैट. इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम पे जो ट्रस्ट बिल्ड हुआ है 100 लोगों का, आई एम वेरी हैप्पी. एंड इट्स नॉट जस्ट 100 लोग हैं, फॉर मी इट्स मोर दैन आई कांट से इन वर्ड्स. भाई मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. 100 लोग भी मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, मुझे फॉलो कर रहे हैं, मेरे कंटेंट को देख रहे हैं. आई एम वेरी हैप्पी. एंड मेरे चैनल में 120 कुछ घंटे हो गए हैं, आई थिंक लोग मेरा कंटेंट वॉच कर चुके हैं. एंड इट इज़ अमेजिंग फॉर मी कि भाई इतने सारे लोग मेरे पे विश्वास करके मेरा कंटेंट्स देख रहे हैं, भले कैसा कंटेंट हो. आई थिंक कंटेंट इज़ गोइंग टू बी इम्प्रूव इन कमिंग टाइम. मैं भी नया हूँ इसमें, बट ड्यू टू इंटरेस्ट आई एम एंगेजिंग इन दैट. पढ़ाई के साथ साथ मुझे ये भी करना है. मुझे लग रहा है कि आई कैन डू गुड इन दिस फील्ड टू. सो आई एम जॉइनिंग, लाइक आई एम डूइंग दिस. It's due to my hobby and interest, nothing else, nothing that business mind and all, nothing in that field, but due to hobbies I am doing this. So I will keep sharing my life, my college life update in this blog only, in this format of blog, in this YouTube channel only. So I can just request from my end to you all that keep watching my blogs and just subscribe it. As subscription which you just subscribe to my channel, that give us more motivation and more trust that surely I am going the right way. थोड़े से भी व्यूज़, थोड़े से भी लाइक्स एंड कमेंट्स एंड ऑल आ जाता है, तो दैट गिव अस अ मोस्ट कॉन्फिडेंट एज अ क्रिएटर, एज अ यूट्यूबर्स जर्नी. इट्स अ काइंड ऑफ मोटिवेशन विच इज़ बीइंग प्रोवाइडेड बाय द सब्सक्रिप्शंस ओनली. तो एज जैसे ही 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुआ ना, तो मुझे थोड़ा लगा कि यार मैं कंसिस्टेंटली मेंटेन किया. दैट्स वाई द 100 पीपल आर नाउ सब्सक्राइब टू मी एंड दे आर वॉचिंग कंटिन्यू टू मी. सो दैट गिव वन ऑफ द कॉन्फिडेंस टू मी. सो आई जस्ट एट लास्ट रिक्वेस्टिंग यू डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, लाइक, शेयर एंड एट लास्ट सब्सक्राइब. थैंक यू. तो अपकमिंग ब्लॉग्स जो होंगे, अब ब्लाइंड बैक टू बैक ब्लॉग्स आएंगे, शॉर्ट्स आएंगे, सारे आएंगे. आई जस्ट लास्ट टाइम रिक्वेस्टिंग यू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड ऑल्सो वन लाइक काइंड ऑफ इन्फॉर्मेटिव वीडियो, I would like to do a live study sessions with me. Generally I do that.
So those who are interested to study in that or study hours only in night, they can join the live study session and study with me. Thank you for that. Thank you. Bye bye.